हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रमन्स स्टडी सेंटर पर। आज हम एक महत्वपूर्ण ट्रिक के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रमन्स स्टडी सेंटर पे। चलिए आज हम आप लोगों के लिए एक शानदार ट्रिक लेकर आए हैं। किसी भी संख्या में 11 से गुना करने का सबसे आसान तरीका। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 1, जब दोनों संख्याओं का योग 10 से कम हो, अर्थात जब जिस संख्या में 11 से गुना करेंगे उस दोनों संख्या का योगफल 10 से कम हो, अर्थात जैसे 5 2 7 4 3 7, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे उसके बारे में चलिए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले 25 को 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले 25 को 2 और 5 को अलग अलग लिखेंगे, जैसे 2 और 5। फिर इस दोनों की योगफल को इस बीच में लिख देना है, अर्थात आ गया 275। तो इसका मतलब ये हुआ पहले दोनों संख्या को अलग अलग हटा के लिख देना है, उसके बाद दोनों संख्या का योगफल करके बीच में लिख देना है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 को 11 से गुना करेंगे तो इस यह हो जाएगा 3 और 4, फिर दोनों संख्या को जोड़कर 4 3 7 और हमारा आंसर ये आ गया। फिर हम 20 को 11 से गुना करेंगे, इस संख्या को फिर अलग अलग हटा के लिख देना है, 2 और 0, फिर इस दोनों संख्या को जोड़कर 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। पुनः अब 42 को 11 से गुना करते हैं, 4 और 2 को हटा के लिख देना है, फिर दोनों संख्या को जोड़ के बीच में लिख देना है। अर्थात इससे स्पष्ट ये होता है कि हम कह सकते हैं कि पहले हटा के बाद में सटा के 4 2 को अलग लिख देंगे, फिर दोनों संख्याओं को जोड़ के बीच में लिख देंगे। इसी तरह 22 को 11 से गुना करेंगे, 2 और 2 को हटा के फिर दोनों संख्याओं को जोड़ के लिख देंगे, 2 2 4। इसी तरह 11 को 15 से गुना करेंगे, 1 और 5 को हटा के और दोनों संख्याओं को जोड़ के। चलिए अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। जब दो संख्याओं का योग 9 से ज़्यादा हो, जैसे 8 4 12 7 4 11, इस संख्या को गुना कैसे करेंगे। 4 और 8 को पहले हटा के लिख देंगे, फिर दोनों संख्याओं को जोड़ होगा 8 4 12, 12 को 2 लिखेंगे और हासिल हो गया 1। 1 को इस 4 में प्लस कर देंगे, अर्थात ये 4 1 5 हो जाएगा, यह 528। इसी तरह 47 गुने 11, तो 4 और 7 को हटा के फिर 7 4 11, 11 का 1 हासिल 1, फिर 1 बचा, इस 4 में 1 जोड़ देंगे, अर्थात ये 517 हो जाएगा। पुनः 7 और 5 को अलग अलग लिख देंगे, फिर दोनों संख्या को जोड़ के 7 5 12 का 2 हाथ बाकी 1, और ये 1 को फिर 7 में जोड़ देंगे, अर्थात 825 का आंसर हो गया। इसी तरह 56 गुने 11, 5 और 6 को अलग, 6 5 11 का 1 हासिल 1, फिर 5 में 1 जोड़ देंगे, 600 से 16। अब 64 को 11 से गुना करेंगे, फिर 6 और 4 को अलग अलग रख देंगे, फिर दोनों संख्याओं का योग करके 6 4 10 हासिल 1, अर्थात 704। इस हासिल को 1 इसमें जोड़ दिए, फिर 96 गुने 11, 9 और 6 को अलग अलग लिख देंगे, फिर 9 और 6
का योग 9 6 15 होता है, 15 का 5 हासिल 1 को इसमें जोड़ देंगे अर्थात 1056। अब चलते हैं टाइप थर्ड की तरफ, जिसमें जब तीन संख्या हो तो उसमें 11 से गुना करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होता है। चलिए उसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। इसमें भी दोनों संख्या को पहले और लास्ट संख्या को अलग अलग रख देना है। इसके बाद इसमें इधर से इकाई से चलना है, जैसे 2 1 3 इस दोनों का योगफल इस बीच में लिख देना है, फिर 3 1 4 इस दोनों का योगफल इस बीच में लिख देना है, अर्थात मेरा आंसर ये हो गया। चलिए इस एक क्वेश्चन से आप नहीं समझते होंगे, आइए हम 2 4 5 क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि मेरा कॉन्सेप्ट, आप लोग का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। फिर 2 और 2 को अलग लिख देंगे, फिर 2 इधर से गिनती करना है और इसको इधर चलते जाना है और ऐड करते जाना है, 2 1 3 फिर 2 1 3, अर्थात यह मेरा आंसर हो गया। फिर 446 गुने 11, 6 को इधर लिख देना है, फिर 4 को दोनों को हटा के दोनों जो साइड है पहले वाले को पहले, अंतिम वाले को अंतिम में लिख देना है। उसके बाद फिर जोड़ते चलना है, 6 4 10। अब 10 जो यहाँ 10 का 0 लिखेंगे बल्कि 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हासिल 1 बच गया। अब इसको 4 4 8, उसमें एक हासिल जो बचा है उसको जोड़ देंगे 1 9, और फिर 416 गुने 11, 416 को 11 से गुना करेंगे, फिर 4 को पहले 6 को बाद में, अर्थात ये 4 ये 6 लिख दिए। फिर इधर से गिनती करना है, 6 1 7 7 को, फिर 4 1 5, हो गया मेरा आंसर ये। 264 गुने 11, 2 को पहले 4 को बाद में, फिर से योग करके लिखना है, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9, और ये मेरा आंसर। 425 को 11 से गुना करना है, इसी तरह 4 को पहले 5 को बाद में, फिर दोनों का योगफल 5 2 7 और 4 2 6, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं टाइप नंबर 4 की ओर। इसमें 4 संख्या हो उसमें 11 से गुना करेंगे, तो 4 संख्या हो तो 9 को पहले फिर 1 को बाद में लिख देना। इसके बाद फिर से इधर से योग करके लिखते जाना है, 1 1 2 2 1 3, 9 2 11 हो गया। 11 का एक हासिल 1 जो बचा उसको इसमें जोड़ देंगे, अर्थात 9 है तो 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर इतना है मेरा इसका आंसर हो गया। 64 32 गुने 11, इसको फिर 6 और 2 को अलग अलग लिख देना है, फिर इधर से योगफल करते जाना है, 2 3 2 5 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1, उस हासिल 1 को इसमें जोड़ देंगे, 6 1 7 हो जाएगा। फिर 41 को 41 42 गुने 11 से गुना करना है, इसको 4 को पहले लिख देंगे, 2 को बाद में, फिर 4 2 6 4 2 6, उसके बाद 4 1 5 4 1 5, फिर 1 4 5 हो जाएगा। मेरा आंसर हो गया। इसी तरह फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 54 32, तो 5 को पहले है तो पहले लिख देंगे, फिर 2 को बाद में तो 2 को बाद में लिख देंगे। इसके बाद 3 2 5 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा। 2341 गुने 11, फिर इसको पहले वाले को पहले बाद वाले को बाद में, फिर इस इधर से योग करते हुए लिखते जाना, 4 1 5 4 3 7 3 2 5, ये मेरा आंसर हो गया। अब चलिए हम अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 13 है तो 6 को पहले 3 को बाद में, फिर 3 1 4 4 1 5 6 4 10 का 0 हासिल 1 को इसमें जोड़ देंगे, 6 1 7 हो जाएगा, अर्थात 70 543 इसका आंसर हो गया।
इसी प्रकार 3 संख्या वाले तक हम चले। इसी प्रकार आप 4 संख्या 5 संख्या किसी भी संख्या में हासिल जोड़ते हुए दोनों अलग अलग लिख देना है। उसके बाद जोड़ते हुए संख्या को लिखते जाना है और जो हासिल बचेगा उसे अंतिम संख्या में जोड़कर आंसर आप ला सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन हो और अगला वीडियो में हम जल्द से जल्द अगली कॉन्सेप्ट अगली ट्रिक के साथ लाए। चलिए, इसी के साथ आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।